Hello and welcome everybody to my new programming channel. We are learning programming in Python and I am Hardeep Singh on my second video, Operators and Expressions. Python में कई सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। इन ऑपरेटर्स को कई टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जिस टाइप का ऑपरेटर हम सीखेंगे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो अगर हमने प्लस साइन डाल दिया तो उसका मतलब हो गया एडिशन, माइनस साइन डाल दिया तो उसका मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज होता है, एस्टेरिक्स, डिवीजन के लिए एक सिंगल स्लैश यूज होती है, फ्लोर डिवीजन के लिए दो स्लैशेस यूज होती हैं। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि जैसे हमने 7 को 3 से डिवाइड किया तो फ्लोर डिवीजन में आंसर आ जाएगा 2। नॉर्मल डिवीजन में आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन फ्लोर डिवीजन में जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है सिंपली। तो जैसे नॉर्मल डिवीजन में आंसर दो इंटीजर्स को भी डिवाइड करोगे तो आंसर फ्लोट आएगा, लेकिन फ्लोर डिवीजन में आंसर इंटीजर आएगा। परसेंटेज साइन का मतलब होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर को आंसर लेना। तो अगर हम 7% 3 लिखेंगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 7 को 3 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आता है। फाइनली एक्सपोनेंशिएशन का साइन है हमारे पास। एक्सपोनेंशिएशन के लिए दो स्टार्स मारते हैं, मतलब पावर। अगर हम लिखेंगे 2 स्टार स्टार 3 तो इसका मतलब होगा 2 to the power 3, यानी 2 multiplied by 2 multiplied by 2 3 टाइम्स, और आंसर आएगा 8। जैसे अपने एक्सप्रेशंस होते हैं नॉर्मल लाइफ में, वैसे ही एक्सप्रेशंस होते हैं पाइथन में। तो अगर हम लिखेंगे c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इसका मतलब होगा a और b की जो वैल्यू है उनको ऐड करके c में डाल दो। मैंने आपको समझाया था कि वेरिएबल्स मतलब एक कंटेनर, एक बर्तन जिसमें हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं। तो a में अगर वैल्यू होगी 1 और b में वैल्यू होगी 2, तो दोनों को ऐड करके 3 बनी, तो c में 3 को डाल दिया जाएगा। ये हम आने वाले स्लाइड्स में आपको थोड़ी और डिटेल में समझाएंगे। तो अगर पूरी तरह अभी समझ नहीं भी आ रहा तो अभी कोई बात नहीं, बने रही है। और जैसे ये एक्सप्रेशन, हमने पहला एक्सप्रेशन अपना वेरिएबल्स के साथ लिखा, वैसे ही लिटरल्स के साथ यानी कॉन्स्टेंट्स के साथ भी आप यही एक्सप्रेशन बना सकते हो। जैसे कि d इज इक्वल टू 1 प्लस 2, चीज वही है, 1 प्लस 2 को ऐड करके d में डाल दो। अब नॉर्मल मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो उनको किस ऑर्डर में आप इवैल्यूएट करोगे, इसके लिए एक रूल होता है जिसको बॉड मास रूल बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स मोस्ट लैंग्वेजेस में बॉड मास को कुछ हद तक फॉलो करते हैं, पूरी तरह फॉलो नहीं करते। तो डिफरेंस क्या है ये मैं थोड़ा सा अभी आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आए तो डोंट वरी, थोड़ा सा आप गूगल करके देख सकते हैं या फिर आगे क्लियर हो जाएगा जब हम कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को इवैल्यूएट यानी कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, और लास्ट में जाके सब्ट्रैक्शन को। लेकिन कंप्यूटर्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। पहले ब्रैकेट्स को इवैल्यूएट करते हैं, फिर ऑफ को इवैल्यूएट करते हैं, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सेम लेवल पे रखते हैं। यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो भी पहले आए उसे पहले इवैल्यूएट करो, और लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो पहले आए उसको पहले करो। तो ये बॉड मास रूल मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है आपको समझाने की स्टेज में। अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ी थी स्कूल कॉलेज में तो आपको ऑलरेडी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं। अगर हमने 2 इक्वल टू साइन डाल दिए, इसका मतलब है कि हम तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों की। तो a इक्वल टू b का मतलब है कि अगर a और b दोनों बराबर हैं तो ये फाइनल रिजल्ट इस कंपैरिजन ऑपरेटर का आ जाएगा ट्रू, और नहीं बराबर तो फॉल्स आ जाएगा। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू लिखने के लिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं और फिर एक इक्वल टू साइन डालते हैं। तो a नॉट इक्वल टू b, अगर a और b नॉट इक्वल है तो इसका आंसर ट्रू होगा। ऐसे ही ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। कई लोगों को ये सब्जेक्ट थोड़ा ट्रिकी लगता है कि इक्वालिटी क्या होती है और असाइनमेंट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम असाइनमेंट देखेंगे। जब हम लिखते हैं सिंगल इक्वल टू के साथ, वो हमेशा असाइनमेंट होती है, और डबल इक्वल टू हमेशा इक्वालिटी होती है। तो अगर हमने लिखा है c इज इक्वल टू 4+1, इसका ये मतलब नहीं है कि c और 5 बराबर है, नहीं। इसका ये मतलब है कि 4 में 1 को ऐड करो और जो वैल्यू आए उसको c रूपी कंटेनर में, बर्तन में डाल दो। इसको ज्यादा अच्छा लिखने का तरीका ये भी है कि इक्वल टू साइन की जगह हम एरो दिखा दें कि 4+1 की वैल्यू c में जा रही है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में एरो सिंबल यूज नहीं होता। कई और लैंग्वेजेस में दूसरे सिंबल यूज होते हैं असाइनमेंट को, ताकि ये कॉन्सेप्ट में लोग कंफ्यूज ना हो, स्पेशली पास्कल में फॉर एग्जांपल। लेकिन यहाँ पर पाइथन में एरो यूज नहीं होता, इक्वल टू ही यूज होता। और ऐसे ही 4 इक्वल टू 4, अब हमने 2 इक्वल टू साइन यूज किए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हम इक्वालिटी के चेक कर रहे हैं दोनों इक्वल हैं या नहीं, 4 और 4 बराबर हैं या नहीं। क्योंकि बराबर है तो इसका आंसर आएगा ट्रू, और 4 को अगर हम इक्वल टू 5 लिख देंगे तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि 4 और 5 बराबर नहीं होते। जैसे जैसे हमने लिटरल्स के साथ किया, कॉन्स्टेंट्स के साथ किया, ऐसे वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। तो डी में जो वैल्यू है उसमें 1 जोड़ के सी में डाल दो, वो भी हो सकता है। और c इक्वल टू डी ऐसे भी लिख सकते हैं। c और d बराबर होंगे, अगर उनके अंदर जो वैल्यू है वो बराबर होगी तो ट्रू हो जाएगा, नहीं होगी तो फॉल्स हो जाएगा। और थर्ड कैटेगरी जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स 3 होते हैं, एंड और नॉट। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर हमने लिखा है a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी, तो इसका मतलब है a और b बराबर हों या b और c बराबर हों, तो इस नेट का रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। कोई भी एक बराबर होगा तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला वीडियो, ये दूसरा वीडियो खत्म हो रहा है, और मैं एनकरेज करूंगा कि अब आप तीसरा वीडियो देखें, अच्छे प्रोग्रामर बने, खूब पैसे कमाएं, बहुत सारी इंटरव्यू क्लियर करें। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें, ताकि हमें भी खुशी होती रहे, हमें पता चलता रहे कि आप हमारा काम अप्रिशिएट कर रहे हैं।